20 मई 2026 को शाम करीब 7 बजे वित्त मंत्रालय की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। बताया गया कि सरकार ने IMPCL यानी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड को पूरी तरह से बेचने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के लिए सरकार ने एक विशेष ग्रुप बनाया था जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल थे। इन सब ने मिलकर IMPCL की 100% हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। सरकार ने इस कंपनी को स्काई मैप फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को बेचने का फैसला किया है। ये डील 121 करोड़ 94,400 रुपए यानी लगभग 121 करोड़ रुपए में तय हुई है किया है। सरकार ने साल 2026-27 के लिए अपनी संपत्तियों को बेचकर 80,000 करोड़ रुपए जुटाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है और IMPCL की बिक्री इसी बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। पहले पहाड़ टूटे, फिर जंगल कटे, अब बारी रोजगार की है। सवाल ये कि 1978 से यूनानी और आयुर्वेदिक के जरिए करोड़ों हिंदुस्तानियों के भरोसे की एकमात्र कंपनी IMPCL को सरकार क्यों बेच रही है, बावजूद इसके कि कंपनी मुनाफे में थी। सरकार की ओर से IMPCL को बेच देने का मामला इसलिए चौंकाता है क्योंकि ये कंपनी घाटे में नहीं चल रही थी। अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो साल 2022-23 में कंपनी को सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ जो 2081.01 लाख रुपए था। साल 2023-24 में कंपनी का मुनाफा थोड़ा कम होकर 1280.76 लाख रुपए रह गया था। हालांकि साल 2024-25 में पहले के साल के मुकाबले फिर से बढ़त हुई और ये 1765.28 लाख रुपए रहा। कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ नवंबर 2017 में आया जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट CCEA ने इसे पूरी तरह से बेचने यानी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया।